नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 नवंबर है और आज के दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। तो संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वह सभी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब संविधान की बात आती है तो हर देश का एक संविधान होता है, क्योंकि वह संविधान के अनुसार ही किसी भी देश में वहाँ की सरकार और जनता जो है वह शासित होती है। तो उसके कुछ नियमों का एक समूह होता है जिसे हम संविधान कहते हैं। तो पूरे संविधान का भी एक दर्शन होता है। तो भारत के संविधान का भी एक दर्शन है कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यह जो दर्शन था यह हमें उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू मिला, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पूरा जो संविधान का सार है वह हमारा किस में मिलता है? प्रिएम्बल में या प्रस्तावना, या जिसे हम उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देशिका इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था तो वहाँ से ही इसकी नींव रखी गई थी। तो देखिए, ये हमारी प्रिएम्बल है या सारांश है, प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय, जिसमें राजनैतिक न्याय हमें फंडामेंटल राइट से मिलता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय हमें डीपीएसपी से मिलता है, एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की क्या बनी रहनी चाहिए? गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता होती है। तो उसे बढ़ाने के लिए ही दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे पूरे संविधान की प्रस्तावना है। तो इससे ही पूरे संविधान में हमारी क्या है वह बात पता चलती है हमें। तो यह कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पूरे संविधान के निर्माण में पूरा जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था संविधान का, तो उसमें कितना समय लगा था। तो इसको पूरा बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में, तो तब से ही शुरुआत हो गई थी संविधान बनाने की। तो संविधान को बनाने के लिए उसके लिए पहले एक संविधान सभा गठित की गई थी। तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें से कितनी सीटें थी संविधान सभा में? कुल 389 सीटें थी, जिसमें ब्रिटिश भारत भी था और देसी रियासतें भी शामिल थीं। जिसमें ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी? 296 और देसी रियासतें की 93 सीटें शामिल थीं। तो इसके बाद इसका चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कुछ अन्य दल शामिल थे, और 9 दिसंबर 1946 को फिर इसकी प्रथम बैठक हुई। तो ये भी, और प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? 9 महिलाएं शामिल थीं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 से जब तक संविधान स्वीकृत नहीं हुआ
है ना, 26 नवंबर 1949 तक। तो पूरा समय जो लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारा जो संविधान है यह सबसे बड़ा पूरे विश्व का लिखित संविधान है। और पूरे विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का है। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। और ये पूर्णतः कैसा है? हस्तलिखित है। और इसे किसने लिखा था? तो इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इनके द्वारा ये लिखा गया था। कुछ बहुत सी संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें से कुछ समितियां भी बनाई गई थी उसके लिए, जिसमें एक प्रमुख समिति थी हमारी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 7 सदस्यीय समिति थी हमारी, जो कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, प्रारूप समिति का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कितने सदस्य थी? 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, या कब इसकी बात कही गई थी? तो इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तभी यह घोषणा की गई थी कि संविधान सभा को कब लागू किया जाएगा? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1930 से इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। अब देखिए, 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि 2015 को जो संविधान निर्माण में जिनका विशेष योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उनकी 125वीं जयंती थी। 125वें जन्म दिवस के रूप में 2015 को मनाया गया था। और तब से ही हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो जितने भी संविधान से संबंधित हमारे प्रश्न थे वह सभी मैंने आपको बताए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।